आपको अब अपना शुरू करते हैं क्योंकि हम तो यहाँ पे जो है ना बस वंडने के लिए बैठे हुए हैं। वो हमारे पास बहुत सारी रेवड़ियाँ आ गई हैं, तो अब वो जो है हम सारी दुनिया को दे रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं वो कनाडा कितना अजीम किस्म का कंट्री है। तो आज भी वो जो हमारी हसीना है ना, वो मेलेनी जोली, वो अपने मुझे लगता है हुस्न का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रही हैं, हमारा दिल दुखा रही हैं। नहीं। आज फिर उन्होंने 32 मिलियन, शी इज ब्यूटीफुल, वही तो मैं कह रही हूँ ना, तो अपने हुस्न का फिर नाजायज फायदा उठा रही है ना। We have to have somebody like that. 32 मिलियन हमको जो रिप्रेजेंट करे, तो पता भी लगे कनाडा से कोई आ रहे हैं। एक तरफ से जाते हैं, पहले ट्रूडो साहब जाते हैं, ट्रूडो साहब, फिर जनाब अली जोली बहन जाती हैं। जोली बहन आपकी होगी, मेरी जोली बहन जाती है। अंगूर खट्टे वहाँ पर। चलो मेरी आपकी नहीं है। जोली बहन जाती है, मैं बोलूंगी जोली बहन, आपने नहीं बहन बोलना। अच्छा, ठीक है, जोली बहन जाती है, जोली जी जाती है। हाँ, और तीसरी तरफ से आपकी वो मारते खम की वो जाती हैं, मैरी इंग जाती हैं। छड़ों पर उनको पीछे रखा है। जब पीछे रखे, हाँ, उनको पीछे रखे। हाँ, ये तो बड़ी हसीन जोली को सामने। मुझे वैसे हैरत होती है, जोली निकल के गई है वहां से, उन्होंने सेटअप किया सारा ट्रूडो साहब के लिए। फिर ट्रूडो साहब पहुंचते, लोग कहते हैं यार कनाडा चलो, कैसे हसीन लोग हैं यार, कनाडा चलो, कनाडा कितने हसीन लोग हैं कनाडा में। लोगों को धोखा देने के लिए कितना जाल बुना हुआ है, सारे अपने खूबसूरत लोग आगे लाए हुए हैं। हाँ, और सानू पीछे रखे हुए हैं। ये जो चाहते हैं ये हो जाता है। वाह जी, कहते हैं यार इनको तो ना कर ही नहीं सकते हम। आहो जी आहो, इनको ना कैसे करेंगे हम, इनको ना कैसे करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। You are listening to WTO। जी हाँ जी, तो हमारी मेलेनी जोली हसीना जो है, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो हैं, उन्होंने आज फिर से अनाउंस किया है कि हम जी यूक्रेन के पीछे खड़े हैं। 32 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स जो हैं फॉर सिक्योरिटी एंड स्टेबलाइजेशन, और जो हैं आज इन्होंने अनाउंस किए हैं। इन्होंने कहा जी कि रशिया जब तक एग्रेशन करेगा, उसको जब तक अकाउंटेबल नहीं किया जाएगा क्राइम्स के लिए, हम जो है यूक्रेन की हेल्प करते रहेंगे। 32 मिलियन जो है उसमें इंक्लूडेड है 7.5 मिलियन फॉर डी माइनिंग, ओवर 13 मिलियन फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड टू सेक्शुअल वायलेंस, ओवर 12 million to end chemical, biological, radiological and nuclear threats. 9.7 million in part is part of the previous announcement जो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो साहब ने की थी, अगर आपको याद हो, G7 पे जो समिट हुआ था जून 2022 में, उसके ऊपर। और फिर ऑल टुगेदर ट्रूडो साहब ने 151.7 मिलियन जो था वो किया था अनाउंस, जिसमें से कि 75 मिलियन उन्होंने कहा था ह्यूमैनिटेरियन एड में जाएगा। और इसके अलावा कनाडा ने ऑल टुगेदर, हम आपको अब बता दें कि $5 बिलियन जो हैं वो सिंस फरवरी लास्ट ईयर यूक्रेन के लिए ये डेडिकेट कर चुके हैं। और इसके अंदर 2.5 बिलियन जो हैं वो फाइनेंशियल एड में जाएंगे, और 1.2 बिलियन जो है मिलिट्री असिस्टेंस में जाएंगे। पायन इतना दे देता है, सानू भी $1 मिलियन दे दिया। नहीं जी नहीं, ये देखें हसीना जो है वहाँ पे बोल रही हैं, और जो है ये पैसे पे पैसे दे रहे हैं उनको। अच्छा जी, माजिद भाई ने अभी जो बताया आपको कि इन्फ्लेशन जो है वो अब नीचे आना शुरू हो गई है। अच्छा, आज की ये जो रिपोर्ट है कि जी इन्फ्लेशन जो है वो एक्सपेक्टेड है कि इस साल फॉल तक और नीचे आ जाएगी। उसकी वजह क्या है? आपको पता ही है कि 2022 समर में 8.1% को ये टच कर रही थी, और जबकि बैंक ऑफ कनाडा का जो थ्रेशोल्ड है वो 2% है। तो उसने कहा जी जिस वेले तक थोड़ी जान नहीं लवांगे 2% तो नहीं आएगा, असी अपने रेट बताते रहेंगे। नहीं। अच्छा जी, इस रिपोर्ट में जो है आज जो कहा गया कि हमें उम्मीद क्यों हुई है, उम्मीद इसलिए हुई है क्योंकि स्टैट्स कनाडा ने हमने आपको बताया था अर्लियर दिस वीक अपनी एक प्रेडिक्शन दी थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि इन्फ्लेशन रेट जो है लास्ट मंथ गिरा था टू 5.9% फ्रॉम 6.3% इन दिसंबर 2022। Wrong and wrong again. My prediction is that it went to 5.9%. It is going to go up. Bank of Canada आपने कहा है, और Stats Canada आपने कहा है, let's see who is right. क्योंकि प्राइसेस जो है, ग्रोसरी के प्राइसेस और बढ़ेंगे, एंड गैस के प्राइसेस और बढ़ेंगे। तो आप देख लीजिए कहाँ से इन्फ्लेशन कम होगा। इन्फ्लेशन कम होएगा ना, हम जैसे बंदे मर जाएंगे। कनाडा में कोई गरीब रहेगा ही नहीं, खाने पीने वाले खत्म। हाँ, चीजें नीचे। ठीक हो गया जी, ठीक है जी। हाँ, इस तरीके से हो जाएगा। हाँ, तो यही तो वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इनको हायर करें। नलायको मैनू हायर करो। हाँ जी, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा जनाब, ये भी माजिद भाई ने आपको थोड़ी सी खबर बताई है, तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी। टोरंटो के जो सिटी क्लर्क हैं जॉन एल्विज, उन्होंने कहा है
कि भाई जो हमारी ये जो मेयरल बाय इलेक्शंस हैं ये हो सकते हैं जून 26 को। अच्छा, अब इसका पूरा प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो कहते हैं जी कि ये डिपेंड करेगा सिटी काउंसिल के ऊपर कि वो किस वक्त ये पास करते हैं लॉ कि अब ये सीट जो है खाली है, और इनकी जो मीटिंग है वो मार्च 29 से 31 के बीच में होएगी। इसमें और डिटेल्स देते हुए उन्होंने कहा जी कि जो नॉमिनेशंस हैं वो मंडे अप्रैल 3 को सुबह 8:30 बजे से ओपन रहेंगी और ये क्लोज होएंगी फ्राइडे मई 12 को 2 बजे। इसके अलावा एडवांस पोलिंग जो है थर्सडे जून 8 को होएगी और ये चलती रहेगी ट्यूसडे जून 13 तक। बाय इलेक्शंस जो हैं फिर जाहिर है उसके बाद आते आते मंडे जून 26 को होंगे। इसमें वो कहते हैं जी कि आपके पास ऑप्शन होएगी कि आप मेल के थ्रू जो है वोट्स भेज सकते हैं। और ये जो मार्च की मीटिंग है इसमें अब जो है इन्होंने ये सिटी क्लर्क ने जो ये दी हैं रिकमेंडेशन, सिटी काउंसिल इसको करेगी, कंसिडर करेगी और फिर अपना जो है एक रिव्यू देगी इसके ऊपर। तो ये है जनाब कुछ डिटेल्स और उसके बाद ही फिर लोग जो है कैंडिडेट्स बन सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। हमारे कनाडा के अंदर जी जो मैरी टाइम्स हैं वो यहाँ पे ओंटारियो में भी काफ़ी बुरा हाल है, लेकिन मैरी टाइम्स में ज़्यादा ही बुरा हाल है। वेदर की वजह से बेतहाशा जो है स्नोफॉल हो रही है। नोवा स्कोशिया में बहुत सारे स्कूल्स आज बंद थे। न्यू ब्रुंसविक और PEI के अंदर भी स्कूल्स जो थे वो बंद थे। हैलीफैक्स जो ट्रांजिट है उसने कहा था कि कुछ बसें जो हैं उनके रूट जो हैं वो आप देख सकते हैं हमारे ऑनलाइन, बिकॉज दे will be put on snow plans. सेंट जॉन ट्रांजिट जो है उसने कहा कि बसेस डिले रहेंगी और डिटूर्ड रहेंगी। पुलिस ने सेंट जॉन्स न्यू ब्रंसविक में कहा कि जी यहाँ पे मल्टीपल क्लूजन्स भी हुए हैं और इसीलिए उन्होंने एडवाइस किया रेजिडेंट्स को कि भाई अगर आपका काम कुछ नहीं है तो आप ना जाएं। इसके अलावा जो हैलीफैक्स स्टैनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट था उसके ऊपर बहुत सारी फ्लाइट्स आज डिले रही, कैंसिल हुई और इसीलिए बार बार उनकी वेबसाइट पे आ रहा था कि आप सबको ट्रैवलर्स को एडवाइस किया जाता है कि अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करने के बाद ही आप एयरपोर्ट्स के ऊपर जाएं। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ अमेरिका में तो आए ही हुए हैं तूफान और बर्फें और ये उधर भी चल रहा है। ठीक है जी, तो क्योंकि हो गया कनाडा और अमेरिका दोनों पाई हैं तो जाहिर साथ साथ ही इन्होंने हर चीज में चलना है। जो उधर होगा वही इधर होएगा। बिल्कुल, वहाँ पहले होता है हमारे नेक्स्ट, यहाँ पर होता है वहाँ नेक्स्ट। बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। अच्छा जी, यूरोपियन जो कंट्रीज है बहुत सारे वो दबादब और अब टैंक्स दे रहे हैं और ये बड़े ही हाई टेक जो लेपर्ड टैंक्स हैं ये दिए जा रहे हैं अब यूक्रेन को। पोलैंड ने आज अनाउंस किया जी कि मैं 2 लेपर्ड 2 टैंक्स दूंगा। जर्मनी ने कहा कि मैं 4 दूंगा और उसने कहा कि ऑल टुगेदर अब मेरी जो कमिटमेंट है वो 18 यूनिट्स हो गई है। स्वीडन ने कहा मैं 10 दूंगा। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने इससे पहले कहा था जी कि हमको इसी साल 2023 में वॉर को जीतने की जरूरत है, तो इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा आप दें क्योंकि अब ये आज से सेकेंड ईयर में वॉर शुरू हो जाएगी। यूएस ने अनाउंस किया था इससे पहले, आपको पता ही है, $2 बिलियन का US डॉलर्स का मिलिट्री पैकेज जिसके के अंदर ये सारा कुछ शामिल था, टैंक और एयरक्राफ्ट्स और एम्यूनिशन और बहुत कुछ। स्वीडन ने कहा है मैं 10 टैंक दूंगा और इसी तरह जो है बाकी की भी कंट्रीज जो हैं हौले हौले। कनाडा ने भी कहा है, कनाडा ने तो आज इतनी एड भी अनाउंस की और इसके अलावा कहा हम भी टैंक्स जो हैं वो भेजेंगे। चाइना के जो यूनाइटेड नेशंस में डेप्यूटी एम्बेसडर हैं डा बिंग, उन्होंने आज यूनाइटेड नेशंस जनरल काउंसिल को कहा है कि ये जो बहुत ही ब्रूटल फैक्ट है जो सामने आ गया कि आप बार बार ये जो एम्यूनिशन और ट्रुप्स भेज रहे हैं इससे वॉर के अंदर तेजी आ रही है और पीस की तरफ चीजें नहीं जा रही हैं। ये चीज जो है इट इज एडिंग फायर फ्यूल टू फायर। तो आप इस चीज को रोकें क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट को लंबा करेगा और इसके अंदर आम लोग जो हैं वो सफर करेंगे। लेकिन UNGA ने आज अडॉप्ट किया एक कॉम्प्रिहेंसिव आज रेजोल्यूशन और उन्होंने आज पहली दफा वैसे सुन ही लिया चाइना का और उन्होंने कहा जी कि हम भी जो है लास्टिंग पीस की तरफ जाना चाहते हैं। और लेकिन आज उन्होंने डिमांड की है रशिया से कि तुम विड्रॉ करो, यानी तुसी विड्रॉ करो तो यूक्रेन ना विड्रॉ करे। हैं जी, मतलब ये पाया ना व्हाट इज दिस। तो वो जो है भाई बैटल ग्राउंड से तो दोनों को पीछे आना पड़ेगा ना। आप कैसे वन साइडेड कह सकते हैं कि भाई रशिया तुम वॉर रोक दो, भाई यूक्रेन तुम जारी रखो। तो दोनों को कहना पड़ेगा ना कि दोनों भाई पीस की तरफ जाओ, टेबल पे बैठो, बात करो। तो ऐसे आज जो इंडोनेशिया का, हालांकि आपको पता है ये दो मुस्लिम कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया मलेशिया बड़े ही प्रोग्रेसिव मुस्लिम कंट्रीज हैं और बहुत कम लड़ाई झगड़े क्लैशेस की यहाँ से न्यूज़ आती है। लेकिन आज दुनिया काफ़ी हैरान हुई जबकि एक मामूली सी बात पे इंडोनेशिया के अंदर जो इनका इलाका है पेपुआ का मीनीना जो टाउन है उसके पास काफ़ी क्लैशेस हुए जिसके के अंदर 9 लोगों की डेथ हुई और 14 लोग जो हैं वो बहुत शदीद जो हैं ज़ख्मी हुए। हुआ क्या है कि यहाँ पे
एक न्यूज आई थी कि जिसमें पता चला था कि एक आदमी ने एक बच्चे को किडनैप कर लिया, तो उसके ऊपर जी विलेजर्स जो हैं वो सारे बाहर निकल के आके इधर वमीना का जो पुलिस स्टेशन था उसके ऊपर उन्होंने पत्थर मारे, फिर पुलिस ने उनके ऊपर जो है वो उनको रोकने की कोशिश की। उस क्लैशेस जो हुए उसके अंदर फिर ये इतनी सारी डेथ्स हुई हैं। बहरहाल जी पुलिस ने फिर उस आदमी को सामने लेकर आए और पेरेंट्स को भी सामने लाए और कहा जी कि अब आप बताएं आपके बच्चे कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा जी हाँ बच्चे जो हैं हमारे घर पे हैं, सेफ हैं। तो अब सिर्फ एक र्यूमर के ऊपर जो है ये सारा कुछ शुरू हुआ और 200 सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं उनको वहाँ पे डिप्लॉय किया गया। तो बड़ी मुश्किलों से ये सारा कुछ रोका गया। अल अरबिया की आज की रिपोर्ट है और अगेन ये अब पता नहीं क्या सच है इसमें, बदनीयती है क्या है कुछ कंट्रीज़ के अगेंस्ट। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है यूनाइटेड स्टेट्स के, उनके स्पोक्स पर्सन जो हैं जॉन कर्बी, उन्होंने कहा है जी कि हमारे पास बड़ी न्यूज़ है कि रशिया और ईरान के बीच में जो है बहुत सारे पैक्ट्स जो हैं वो साइन किए जा रहे हैं, जिसकी की वजह से रशिया जो है फाइटर जेट्स देगा अब ईरान को, और ईरान जो है अपना डिफेंस कोऑपरेशन रशिया के साथ बढ़ा रहा है। और रशिया ने ऑलरेडी जो हैं इनको जो सामान दे रहे हैं वो गलत तरीके से तेहरान यूज़ कर रहा है। वो तेहरान जो है ये सारे का सारा चीज़ें जो हैं ये ले रहा है रशिया से, और हमको डर है कि ये सारा सामान जो है ऑफर अपना कर सकता है एज एन एलाय रशिया की वॉर अगेंस्ट यूक्रेन के लिए। तो हमारे बड़े जो हैं इसमें कंसर्न्स हैं। हमें लगता है कि ईरान इनको फाइटर जेट्स और मिसाइल्स दे सकता है। और उन्होंने कहा जी कि जो ये इसके अंदर जो हैं हेलीकॉप्टर्स और रेडार्स भी शामिल हैं, यानी कि ये ट्रेड दोनों तरफ से चल रही है। जो एडवांस इक्विपमेंट है वो ईरान मॉस्को से ले रहा है और मॉस्को को भी अपनी कुछ बनी हुई चीज़ें दे रहा है। तो वो कह रहे हैं जी कि ये दोनों रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, जिसकी की वजह से ये यूक्रेन की वॉर जो है ख़त्म नहीं हो रही। तो पायन तुसी भी तो दे रहे हो यूक्रेन, तुसी तो सारे रल के दे रहे हो, इतने तो बेचारा मस्कीन एक कंट्री अगर दे रहे अलेजली, वी आर नॉट श्योर कि इट इज़ ट्रू। अच्छा जी, बड़ियाँ दिल दुखान वालियाँ गल्लां हो गई, ज़रा अच्छियाँ गल्लां भी करो। मैं भाई आज वीकेंड है वैसे भी, तो मैंने कहा आप तो अमीर बंदे हैं ना, आपके लिए तो ये चीज़ें छोटी मोटी खरीदना कोई मुश्किल नहीं है। तो हमारा नंबर 1 कल्प्रिट कौन सा है जो हमारा दिल जलाता है, दुनिया के अमीर लोग, दुनिया की अमीर चीज़ें? फोर्ब्स मैगजीन, राइट? फोर्ब्स मैगजीन की आज 2 रिपोर्टें हैं जो मैं आपके साथ जनाब करना चाहती हूँ शेयर। वीकेंड खराब करना चाहती हूँ। हाँ, आपका वीकेंड खराब करना चाहती हूँ। रोते रहो बैठ के क्यों, हम इतने गरीब क्यों हैं। ठीक है जी। रिचर्ड मिल ने एक जो कंपनी है इसकी वॉच की, उसने दुनिया की स्लिमेस्ट वॉच बनाई है और इसका नाम है RMUP01 फरारी। और वो कहते हैं जी कि इसके अंदर क्राफ्ट्समैनशिप और लग्जरी ये जो गाड़ी है इसके हसीन इम्तजाज से ये बनाई गई है। हैं जी। तो कार मेकर जो है ड्राइवर कार्लोस सेंज, उसको ये बेसिकली ट्रिब्यूट दिया गया है। दिस इज ग्रेड 5 टाइटेनियम और ये इंस्पायर्ड है बाय द रेसिंग कार्स डैशबोर्ड और इसकी थिकनेस सिर्फ 1.75 mm है और इसका वेट जो है 2.82 ग्राम्स है और इसको बनाने में 6000 आवर्स लगे थे इस घड़ी को बनाने के लिए। इसीलिए इसके सिर्फ लिमिटेड एडिशन पीसेस यानी कि सिर्फ 150 पीसेस बनाए गए हैं दुनिया सारी में बेचने के लिए। और माजिद भाई है तो ये इतनी कम कीमत की कि आप तो 1 मिनट में खरीद सकते हैं। दिस वॉच इज प्राइस्ड एट ओनली 1.9 मिलियन US डॉलर्स। वहां की ना? हाँ, मेड इन चाइना। उसी उधरों मंगवाओ मेरे वास्ते भी। $100 की मिल जाएगी चाइना। हाँ जी, नहीं होते 50-10 भी मिल सकती है, मसला कोई नहीं है। आपको सही उधर जो है ना वो वेंडर ढूंढना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट, हाँ कॉन्टैक्ट आपका सही होना चाहिए। और जनाब फोर्ब्स की एक और लिस्ट है, ये आपका दिल और जलाएगी जाहिर है। प्रिंस फहद बिन सुल्तान जो है उसकी यॉट है बड़ी लग्जरी जिसका के नाम है सराफसा। वो जो है जनाब अब जो क्रेडिट स्विस ग्रुप है उसने अब इनसे ले ली है और वो कहते हैं जी दे दो पायन सानू असी इसनू बेचिए। तो प्रिंस को ये 2008 में यूके बेस्ड डेवनपोर्ट यॉट्स जो थी उन्होंने दी थी और डिज़ाइन इसको किया था ब्रिटिश डिज़ाइन फर्म विंच डिज़ाइन ने एंड दिस वाज इंस्पायर्ड बाय इटली। सारी दुनिया इज इंस्पायर्ड बाय इटली यार। सो वेनिस और मिलान एंड फ्लोरेंस से ये है। इसके अंदर ह्यूज डेक्स हैं जहाँ पे कि आप बड़ी लग्जूरियस पार्टीज कर सकते हैं। 2 डाइनिंग रूम्स हैं, जॉइंट इनफॉर्मल इंडोर एंड आउटडोर लाउंजेस हैं विद बार्स, सिनेमा, जूनियर कैबिन्स हैं, लोअर डेक के ऊपर स्पा, वेलनेस सेंटर, हमाम, हॉट टब, जिम, हेलीकॉप्टर लैंडिंग फैसिलिटीज और इसकी कीमत सिर्फ 70 मिलियन US डॉलर्स है। ओके, या बिग डील है। आप ले सकते हैं। 2 ले लो। हाँ 2 ले
तो जनाब, अगर आप यॉट से प्यार रखते हैं और ये खरीदना चाहते हैं, ये वाली यॉट सिर्फ 70 मिलियन US$ की है, तो आप खरीद सकते हैं इसको, ठीक है। यानी अरबियां दा स्टाइल देखो यार, की चीज़ां दुनिया में खरीदियां हुई इन्होंने, हैं कमाल की चीज़ है, कमाल की चीज़ है, वाह जी वाह। अच्छा जी, ये है ना, स्टाइलिश लोग हैं ना, अरब्स आर वेरी स्टाइलिश। आज जी दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में लग रहा था कि चीचू की मलिया का माहौल है। अच्छा, इसलिए कि इतनी बेतहाशा आज लड़ाई हुई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के मेंबर्स के बीच में कि एक दूसरे के बस वाल नहीं पुट्टे उठा उठा के एक दूसरे को मारा। इतना मारा कि एक दूसरे को चेयर्स मारी और क्या क्या कुछ मारा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। और आपके जो एक काउंसलर थे अशोक कुमार मीनू, वो तो बिल्कुल ही क्लैप्स कर गए। ये दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में इलेक्शंस हो रहे थे, जिसमें कि कहा गया वहाँ पे जो मेयर थी शैली ओब्रॉय, उन्होंने कहा कि एक वोट जो है, इसमें 6 मेंबर का जो ये इलेक्शन हो रहा था, उसमें से एक वोट जो है उसको इनवैलिड किया जाए। बीजेपी इसके ऊपर बिफर गई, क्योंकि उसकी वजह से फिर बीजेपी आप जो थी वो जीत जाती थी, अगर उसको ना इनवैलिड किया जाता तो फिर बीजेपी जीतती थी किसी तरह। बहरहाल एनीवेज जो भी नंबर की काउंटिंग थी उसमें, तो इस बात के ऊपर लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। बीजेपी ने कॉन्स्टेंटली इंटरप्ट किया, जो वोट काउंटिंग फिर से कराने का डिमांड किया गया। उसमें लड़ाई इतनी ज़्यादा हुई कि एक दूसरे को मैन हैंडल इन्होंने किया और एक दूसरे को मुक्के मारे, कुटैस लगाई, यानी कि कंबल कुट सिर्फ नहीं था बस, लेकिन कुट हुई वहाँ पे एक दूसरे की, है जी। तो ये वहाँ पे ऐसे हुआ। दिल्ली की जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके स्टूडेंट्स जो थे आज सड़कों के ऊपर थे। ख़ास तौर पे जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है और जो दूसरी अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, उसके स्टूडेंट्स आज सड़कों के ऊपर नजर आए। उसकी वजह हमने आपको बताया ही था, वो है कि ये जो काउ विजिलेंटीज थे, जिसके के अंदर मेंबर्स थे बजरंग दल के और हरियाणा के अंदर, और उन्होंने 2 लोगों को जो मुसलमान थे उनको पकड़ के जो है वो मारा था और ये कहा था कि ये जो हैं हमारी गाय को कर रहे हैं, काट रहे हैं और हम ये अब हिंदुस्तान के अंदर नहीं करने देंगे। इसके ऊपर बात करते हुए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने कहा कि किलिंग पीपल आर्बिट्रेरीली और उसको जो है मॉब जस्टिस का नाम देना, ये अब बहुत ही कॉमन होता जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर। और पुलिस जो कि रिस्पॉन्सिबल है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, वो कुछ भी नहीं करती है, वो साइड पे खड़ी रहती है और उसको जब बताया जाता है तो वो आती ही नहीं है। और ये जो है इसके अंदर जो प्राइम एक्यूज्ड है, बल्कि उसका तो नाम ही पुलिस ने हटा दिया है। और उन्होंने कहा जी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो हैं इंडिया की, उसके खिलाफ हैं और स्टूडेंट्स हमेशा उसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। और हम जो है अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। वो जो 2 लड़के जुनेद और नासिर, जिसके बारे में हमने आपको यहाँ पे खबर सुनाई थी कि राजस्थान के अंदर उनको एक जो SUV मिली थी, उसके अंदर जली हुई इनकी बॉडीज मिली थी, इनको उठाकर वो ले गए थे बजरंग दल वाले एलिजिडली। तो वो कहते हैं जी इनके लिए हमको जस्टिस चाहिए। अंबेडकर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कहा जी कि हरियाणा के अंदर ये जो काउ विजिलेंटीज हैं और इसके जो मेंबर्स हैं जैसे कि मोनू मानेसर और दविंद्रा सिंह जो कि बजरंग दल के लीडर हैं, वो ओपनली राजस्थान पुलिस को डेयर कर रहे हैं। और ये बड़ा ही ब्लेटेंट जो है ये लॉ से हटने वाली बात है कि आप लॉ को ललकार रहे हैं, क्या हो हमें पकड़ो, देखो हम क्या कर सकते हैं। तो ये जो कॉल टू वायलेंस है अगेंस्ट मुस्लिम्स, इसको रोकने की हिंदुस्तान में ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो आज ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने मोर्चा निकाला। इसके अलावा जी पंजाब पुलिस, यानी कि हिंदुस्तान की जो पंजाब पुलिस है, उसने आज रजिस्टर किया एक FIR 3 लोगों के अगेंस्ट, क्योंकि एक वीडियो जो थी वो वायरल हो गई थी जिसमें कि एक आदमी की जो उंगलियां हैं वो पकड़ के काटी जा रही थी। यहाँ पे इस लड़के का जो नाम है हरदीप सिंह था, 25 ईयर्स इसकी एज है, मोहाली से था। और देखा जा रहा है वीडियो के अंदर कि उसको पकड़ा हुआ है 2 लोगों ने और तीसरा फिल्म बना रहा है और उसकी उंगलियां जो हैं वो काटी गई हैं। तो इसके ऊपर आज बीजेपी जो है उसने काफ़ी आम आदमी पार्टी को जो है काफ़ी सुनाई है। उन्होंने कहा कि यह आम आदमी पार्टी जो है ये लॉ एंड ऑर्डर जो है ठीक से पंजाब के अंदर नहीं चला रही। बीजेपी के लीडर मनजिंदर सिंह सिरसा जो हैं उन्होंने कहा जी कि ये जो अरविंद केजरीवाल साहब हैं ये पंजाब को तालिबान रजीम की तरफ लेके जा रहे हैं और ये पंजाब को हिंदुस्तान का हिस्सा अमन वाला नहीं रहने दे रहे हैं। तो ये जो हैं इनकी जो डिज़ायर्स हैं, जो पॉलिटिकल ग्रीड है, वो पंजाब को अब तालिबान का इलाका बनाएगा। और लेकिन पुलिस ने इसके ऊपर बात करते हुए कहा जी कि जो हरदीप है वो नियर बाय हॉस्पिटल में किसी तरह निकल के उनसे भागा था और उसकी जो हालत है अब कुछ बेटर है, अंडर ट्रीटमेंट है। और इसके ऊपर हमला होना ही होना था क्योंकि वो जो 3 लड़के जिन्होंने इस पर हमला किया था वो ये समझ रहे थे कि शायद इसने लास्ट ईयर एक मर्डर
किया है, तो उस सिलसिले में इसको वो पकड़ना ही चाहते थे। बहरहाल जी, उधर ऑपोजिशन ने पूछा कि पकड़ना ही चाहते थे तो पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस क्यों नहीं आई उस लड़के की हेल्प के लिए कि उसकी उंगलियां काटी गई। एसोसिएटेड प्रेस की ये न्यूज़ है जी, और इसके मुताबिक 2 पाकिस्तानी भाई जो कि ग्वांटानामो बे में थे, अब उनको छोड़ा गया है। इन भाइयों का नाम है अब्दुल, 55 ईयर्स इनकी एज है, और दूसरा भाई जो है मोहम्मद रब्बानी, 53 ईयर्स इनकी एज है। और तकरीबन 2 डेकेड्स के बाद, यानी कि 20 साल के बाद इनको छोड़ा गया है। इनको कराची से उठाया था पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने इन 2002 और यूएस के हवाले किया था, क्योंकि यूएस ने एक्यूज़ किया था कि इन्होंने अलकायदा मेंबर्स को अपने घर में रखा है और इनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी दी है। इन लोगों को इसलिए छोड़ा गया कि अब अमेरिका जो है वो ये जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश की एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यूबा का के नेवल बेस के ऊपर ये जो सितंबर 11, 2001 के अटैक्स के बाद ये जो प्रिजन खोली थी, अब उसको बंद करना चाहती है अमेरिका की गवर्नमेंट। इससे पहले हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि सैफुल्लाह पराचा, जिनकी एज 75 है, उनको भी छोड़ा गया। इन 2 भाइयों से आज जब मीडिया ने बात की तो उन्होंने कहा जी कि हमको अब वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है, ये इस्लामाबाद पहुंचेंगे। और इस चीज़ का जिक्र सेनेटर मुश्ताक अहमद ने भी किया है, जो कि चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमेटी हैं सेनेट में, और उन्होंने कहा कि इनको इस्लामाबाद से फिर कराची शिफ्ट किया जाएगा टू मीट विद देयर फैमिलीज, जहां पे कि ये रहते थे और जहां से इनको उठाया गया था। इन दोनों भाइयों ने कहा है कि CIA ने हमारे ऊपर बेतहाशा टॉर्चर किए इससे पहले कि वो हमको ग्वांटानामो बे भेजते। US मिलिट्री का कहना है कि हमने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फिजिकल अब्यूज़ भी किया। बहरहाल इनसे कोई ऐसी इंपॉर्टेंट वैल्यू की एबल इंफॉर्मेशन नहीं निकली जो कि हमें लीड कर सकती थी और अलकायदा के लोगों की तरफ। ते पायन फिर तुसी एवें ही बंदियां नूं उठा उठा के लेके जांदे रहे हो है, खामखा लोगों नूं 20 साल उन्हां दे खराब कर देते। बहरहाल जी आज इनको छोड़ दिया जो है। जो US स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है नेड प्राइस साहब जी, आज उन्होंने फिर पाकिस्तान की बड़ी तारीफ की है। हुण पता नहीं बच्चों की जान लेना चाहते हैं पाकिस्तान में, ये कि क्या करना चाहते हैं। बहरहाल फिर आज प्यार दिखा रहे हैं बड़ा, कह रहे हैं हम तो, हमारे तो पाकिस्तान तो बड़ा ही अजीम कंट्री है और हमारा तो बड़ा प्यार है और हम तो पाकिस्तान को एड देते रहेंगे क्योंकि बड़े डेविस्टेटिंग यहाँ पे फ्लड्स आए थे। और आपको तो पता ही है कि हमारी तो जो है बड़ी आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट है और ये इन्वेस्टमेंट बेतहाशा बढ़ गई है, लेकिन हम अमेरिकन बिजनेसमैन को कह रहे हैं कि और जाके पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करो क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ये एक मीटिंग हुई थी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क अग्रीमेंट काउंसिल मिनिस्टीरियल मीटिंग, जिसको के होस्ट कर रहे थे US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर टाई, जिन्होंने कहा कि जी हमारा जो टाइज हैं और ज़्यादा डीप होने चाहिए। इसके ऊपर बात करते हुए नेड प्राइस साहब ने कहा कि जी 2022 में हमारी ट्रेड जो थी वो 50% और बढ़ गई है और पिछले 2 डेकेड से हम पाकिस्तान के साथ बड़ा सक्सेसफुली बिजनेस कर रहे हैं इन डिफरेंट एरियाज। लेकिन अब हम सोचते हैं कि हमको पाकिस्तान के साथ एनर्जी, एग्रीकल्चर, फ्रेंचाइज, रिटेल, ट्रेड, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। नेट प्राइस ने कहा कि US कॉर्पोरेशंस जो हैं उन्होंने $1.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो बनाया है और सिंस 2019 उसके अंडर जो है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा US जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है और पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा अमेरिकन कंपनीज भी हैं। देयर आर 80 अमेरिकन कंपनीज जो कि एम्प्लॉय करती हैं 120,000 पाकिस्तानियों को। तो इसलिए हमारा प्यार जो है आपके साथ बना रहेगा। हुण मतलब है पायन पता नहीं प्यार दी की वजह नवी समझ नहीं आई मैनू, बहरहाल जिन्होंने बड़े प्यार की बातें की है। PPP के लॉयर जो हैं जी, आज उन्होंने जो 2 जजेस हैं, जस्टिस एजाजुल एहसान और जस्टिस सैयद मजरुल नकवी, उनको कहा है जी कि ये जो हियरिंग हो रही है, जो सो मोटो जो हियरिंग शुरू करनी थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अतिया बंदयाल से, उससे आप अपने आप को अलहदा करें और आप ये जो 9 मेंबर बेंच उमर अतिया बंदयाल ने जो अनाउंस किया है उसका आप हिस्सा नहीं रह सकते क्योंकि आप बायस्ड हैं और आप PDM की गवर्नमेंट के अगेंस्ट फैसले देंगे। ये जो सो मोटो नोटिस लिया था CJP साहब ने, जो हमने आपको बताया था, इसलिए क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है पंजाब और KP के अंदर अब इलेक्शंस नहीं करवाना चाहता, तो उन्होंने कहा भाई क्यों नहीं कराना चाहते, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आपको 90 डेज में ये कराना पड़ेगा। आज जब हियरिंग शुरू हुई तो ये जो 3 रूलिंग जो पार्टी के कोalition मेंबर्स हैं, JUI यानी कि जमात उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप, PPP और PMLN, उन्होंने इनको कहा कोर्ट को कि आप फुल बेंच बनाएं इन 2 को निकालने के बाद, तो फिर उसके बाद आप जो है अपनी शुरू करें। और ये एक जॉइंट स्टेटमेंट थी, ये जो इनके PDM के लॉयर हैं फारूक नाइक, उन्होंने इनके बिहाफ पे दी और इसलिए जो है काफ़ी आज डिस्ट्रप्शन है इसमें भी, ये जो आज शुरू होनी थी सो मोटो हियरिंग।
सुप्रीम कोर्ट की। बहरहाल जी जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है गुजरांवाला की, उसने जनाब आज अरेस्ट वारंट जारी किए हैं आपके फेवरेट इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह के अगेंस्ट है जी। और ये जो केस था ये इंडस्ट्रियल पुलिस स्टेशन में लगाया गया था इनके अगेंस्ट अगस्त 5 2022 को ऑन द कंप्लेंट ऑफ PMLQ लीडर शाहकाज असलम। उन्होंने कहा था जी कि ये जो हैं लाइफ थ्रेट्स दे रहे हैं उनको पंजाब चीफ सेक्रेटरी और उसकी फैमिली को, उसके लिए जो है इनको अरेस्ट करने की ज़रूरत है। उसके अंदर ये भी कहा गया था, ये जो FIR है उसमें कहा जी कि इन्होंने ओपनली ये थ्रेट्स दिए हैं, किसी निजी महफिल में नहीं दिए हैं, इन्होंने टीवी के एक शो में इनको जो थे पंजाब चीफ सेक्रेटरी को ये दिए हैं, लिहाजा इनको पकड़ा जाए। और आज जो है कोर्ट ने ये जो पुलिस की रिपोर्ट थी इसको कहा कि ये पूरी नहीं है, इसको पूरा करके लाएं, तो मार्च 7 तक जो है ये हम इसको हम शुरू करेंगे इसके ऊपर प्रोसीडिंग्स। बहरहाल जी इसके ऊपर इन्होंने ये भी कहा कि जो DSP और SP और जो ऑफिशियल्स हैं वो भी कोर्ट के सामने आए, लेकिन अरेस्ट वारंट जो है इनके जारी किए गए, पता नहीं इनको पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते। बहरहाल ये भी काफ़ी बड़ी खबर है। मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है उसने आज बताया जी कि पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में आज $1 बिलियन की डील्स हुई हैं, और इसका जिक्र उन्होंने जो है अपनी वेबसाइट पे किया है। उन्होंने कहा जी कि ये जो वहाँ पे ताशकंद के अंदर हो रहा है कमीशन ऑन ट्रेड इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक टेक्निकल कोऑपरेशन की जो 8th मीटिंग है उसके अंदर ये साइन की गई हैं डील्स। जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब और जो उज़्बेकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री एंड ट्रेड हैं लजीज कुदरतोव, उनके बीच में। और वो कहते हैं जी कि हम पाकिस्तान के साथ एनर्जी, ऑयल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इन्वेस्टमेंट, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, एग्रीकल्चर और कल्चरल इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो करेंगे पाकिस्तान के अंदर। तो आज इसको काफ़ी अच्छी खबर समझा जा रहा है, क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान इस वक्त जब से माशाल्लाह खूबसूरत PDM आई है कैश स्ट्रैप्ड है, तो अब शायद कुछ जाएगा, पता नहीं कितने गया पाया नो सारा कैश, कितने गए वो पैसे, कुछ पता नहीं। अच्छा जी पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर थी उनके ऊपर आज कुछ लोगों ने अटैक किया है। खैर वो बच गई हैं, उसके अंदर मारविया इनका नाम है। इनके मुताबिक जो उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट दी है कि 2 गनमैन जो थे वो उन्होंने इनके ऊपर इनडिस्क्रिमिनेटली फायर किया जब ये अपने घर जा रही थी लाहौर कैंट में फ्रॉम द फार्मेसी। और इससे पहले भी इनको फ़ोन के ऊपर बहुत सारे जो हैं थ्रेटनिंग कॉल्स आते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि लास्ट ईयर एक बिल आया था ऑन ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, और उसमें वैसे तो एक्ट था 2018 में, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स जो थी वो दी गई थी, तो ये काफ़ी अपना ओपिनियन देती थी इसके ऊपर। तो वो कहती हैं उसकी वजह से ये है, क्योंकि लास्ट सितंबर में जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी थी पाकिस्तान में उसने कहा कि इसकी बहुत सारी जो क्लॉजेज हैं इस लॉ की वो दे आर अगेंस्ट शरिया। तो इसलिए जो है लोग अब जब ये बात कर रही थी तो अच्छा नहीं लग रहा था उन्होंने इसके ऊपर, यानी कि बात अच्छी नहीं लग रही तो आपने बात नहीं करनी, आपने गोली मारनी है अगले बंदे को। भाई ये मतलब है कहाँ का कानून है। लॉस एंजल्स के एक जो जज हैं जी उन्होंने हार्वी वाइनस्टाइन, आपको पता ही है बड़े मूवी मोगल थे और 70 ईयर्स अब इनकी एज है, लेकिन उनको आज 16 ईयर्स का प्रिजन जो है सेंटेंस वो सुनाया गया है फॉर 2013 रेप एंड सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ इटालियन एक्टर एंड मॉडल। इसके ऊपर बात करते हुए इन्होंने लीजा लेंच जो कि लॉस एंजल्स सुपीरियर कोर्ट की जज हैं, उन्होंने कहा जी कि तुम्हारा जो तुम ये बार बार कह रहे हो कि मैं अपनी इनोसेंस मेंटेन करना चाहता हूँ, मैंने कभी किसी को ना रेप किया ना मैंने सेक्सुअली असॉल्ट किया, जेन डो जो ऐसे ये एक फर्जी नाम उन्होंने रखा है उसको। तो लेकिन उस औरत ने जो है सारे अपने बड़े हैरोइंग अकाउंट्स हमें बताए हैं और उसने कहा है कि उसको बड़े मेंटल टॉर्चर हो गया था और वो फिर जो है बड़ी कॉन्फिडेंट औरत थी लेकिन फिर आगे चल नहीं सकी वो तुम्हारे इस काम की वजह से, तो इसलिए जो है आपको ये सेंटेंस दी जाती है। वाइनस्टाइन के जो लॉयर्स हैं उन्होंने कहा कि हम एक न्यू ट्रायल खोलना चाहते हैं जिसके अंदर हम न्यू एविडेंसेस लाएंगे, तो जज ने कहा हम कोई और आपकी सुनने को तैयार नहीं है। शहजादे जनाब जो रिलीज़ हुई थी 17 फरवरी को, कीर्ति सेनन और आपको पता ही है कार्तिक आर्यन थे, इसके अंदर समझा जा रहा था कि शायद इट विल डू वेरी वेल, लेकिन एक हफ्ता गुजर गया है फिर भी अच्छा नहीं कर रही है और अभी तक जो है ये नीचे नीचे ही चल रही है। ये एक रीमेक था अल्लाह विकुन था पूरा मुल्लू 2020 अल्लू अर्जुन की ये हिट तेलुगु जो मूवी थी उसका रीमेक था। तो फर्स्ट डे तो इसने 6 करोड़ कमाए थे लेकिन उसके बाद फिर ये फिल्म जो है उठ नहीं सकी। ठीक है जी। इसके अलावा जनाब आज संजय लीला भंसाली जो बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं इंडिया के,
उनकी आज बर्थडे है 60th। तो इसके ऊपर इनके बहुत सारे इंटरव्यूज लिए गए। आपको पता ही है बड़ी ये यूनिक फिल्में बनाते हैं और बड़े बड़े बजट की फिल्में, जैसे बाजीराव मस्तानी 2015 में बनाई थी और देवदास 2002 में बनाई थी। तो इनसे इनका एक इंटरव्यू पुराना सामने आया जो फिल्म फेयर को इन्होंने 2016 में दिया था, जब इनसे पूछा गया कि भाईजान आप ये कोई रियल फिल्म्स भी बनाते हैं कि अपनी दुनिया में रहते हैं आप। तो इसका जवाब इन्होंने देते हुए कहा था जी मैं अपनी दुनिया में रहता हूं क्योंकि वो दुनिया जो है बहुत अलग दुनिया, और उस पर काम करने के लिए और उस टाइप की फिल्में बनाने के लिए मुझे बेतहाशा जोर लगाना पड़ता है और बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है और इमेजिन भी जो है दूसरे लोगों से ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन मैं वैसी फिल्में तो बनाता हूं, लेकिन कल अगर मुझे बहुत एक सिंपल सी फिल्म का स्क्रिप्ट पसंद आ गया कि जिसमें सिर्फ एक औरत है सीधी सादी, उसको मैं फॉलो कर रहा हूं, तो उस पर भी मैं फिल्म बना सकता हूं। लेकिन मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि हर जॉनर जो है उसकी आप रिस्पेक्ट करें। और एक तरफ अनुराग कश्यप जो है वो अपनी तरह की फिल्में बनाता है, तो एक तरफ जो है संजय लीला भंसाली अपनी तरह की फिल्में बनाता है। तो आपको दोनों को डाइजेस्ट करना चाहिए, जैसे कि आप अप्रिशिएट करते हैं बिमल रॉय की भी फिल्मों को और राज कपूर की फिल्मों को भी, जो एग्जिस्ट करती थी साइड बाय साइड। तो इसलिए जो फिल्में मैं बनाता हूं वो मैं अपने लिए बनाता हूं और मैं उसी वर्ल्ड में रहना चाहता हूं क्योंकि मुझे वही वर्ल्ड पसंद है। इंडियन एक्सप्रेस की आज एक न्यूज है जी, और इसमें एक इंटरव्यू लिया गया है। न्यू Z5 सीरीज एक जो आ रही है, ताज डिवाइडेड बाय ब्लड, जिसमें कि नसीरुद्दीन शाह साहब जो हैं एम्परर अकबर का रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। और उसके ऊपर आज बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि मुगलों को इतना विलन क्यों दिखाया जाता है। मैं जब से देख रहा हूं कि अभी जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में मुगलों के ऊपर जो बनाई जाती है फिल्में, उसमें उनको विलन दिखाया जाता है। तो आप लोगों को मुझे बड़ी हंसी आती है कि लोग अकबर और इन्वेडर नादिर शाह या कि बाबर के जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे तैमूर, उनके बीच में डिफरेंसेस क्यों नहीं कर सकते। और आप अक्सर कहते हैं कि जी ये जो है हमारी अपनी इंडिजिनस जो ट्रेडिशन थी उसके ऊपर ज्यादा मुगलों को जो है वो अहमियत दी जाती है। तो वाई नॉट, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन ही इतनी ज्यादा है और उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। तो इनको विलन ना दिखाएं। और अगर इन्होंने इतना ही बैड जॉब किया था मुगलों ने, तो फिर आप नॉक डाउन क्यों नहीं कर देते हैं ताजमहल और लाल किला और कुतुब मीनार को। तो उनकी जो लेगेसी है, उन्होंने लूटा नहीं था, वो लूटने नहीं आए थे हिंदुस्तान में, उन्होंने हिंदुस्तान को अपना मुल्क बनाया था। तो इसलिए आप उनको विलेनाइज ना करें। और जनाब आज रिलीज हुई है सेल्फी। दिस इज डायरेक्टेड बाय राज मेहता और इसके अंदर स्टार कर रहे हैं अक्षय कुमार और एमरान हाशमी। इनके साथ जो लीड में लेडीज हैं डायना पेंटी एंड नुसरत भरूचा हैं। इस फिल्म ने आज सिर्फ ओपनिंग के ऊपर 73.76 लाख ही कमाए हैं। हालांकि अर्ली एस्टिमेट्स थे कि शायद ओपनिंग के ऊपर 10 करोड़ तक ये कमा सकेंगे। और बिल्कुल जो इनके टिकट्स भी हैं ओवर जस्ट अ लिटिल ओवर 34,000 जो हैं बिके हैं, विच मीन्स कि ये भी कोई इतना अच्छा फिल्म नहीं कर रही है। ये भी एक हिंदी रीमेक है मलयालम सुपर हिट ड्राइविंग लाइसेंस की, जिसके के अंदर थे पृथ्वीराज सुकुमरन और सूरज वेंजा रामुडू। उनकी ये फिल्म थी है जी। तो ये अच्छा नहीं कर रही। अच्छा जी, पंजाब के जो इंटरम कैबिनेट है, अभी आपको जीशान ने बताया ही है कि शायद मैचेस जो हैं PSL के शिफ्ट करने पड़ेंगे कराची में। वो अब जो है उसके मुताबिक वो रेडी नहीं है कि वो PSL के मैचेस जो हैं लाहौर और पिंडी में कराएं। जो पंजाब के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं मोहसिन रजा, उन्होंने कहा है जी कि हम जो है इंटरम गवर्नमेंट है, टेक केयर गवर्नमेंट है, तो हम इतना बड़ा खर्चा जो है नहीं उठा सकते हैं। तो इसलिए हम ये मैचेस इधर नहीं कराना चाहते हैं। वाह जी वाह, भैन जितना पैसा आ रहा सी पंजाब दे विच, तुसीं कह जी उस उत्ते भी कट, बिल्कुल हमारे ब्रैम्पटन की तरह। यानी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है टेबल पे पैसा लेके बैठी है कि भैन तुसीं LRT ले आओ। इन्होंने कहा नहीं हमको नहीं LRT चाहिए है। तो अब भी वो पैसा लेके बैठे हैं PSL वाले, भैन ले लो। पंजाब कह रहे हैं नहीं हमको नहीं चाहिए है, लेके वापस जाओ। अच्छा जी, ये आज हुआ है विमेन T20 वर्ल्ड कप जो चल रहा है जी 2023। आज इसके अंदर सेकंड सेमीफाइनल था। सेकंड सेमीफाइनल में इंग्लैंड जो कि आज तक बिल्कुल नहीं हारा था, उसको आज साउथ अफ्रीका की टीम ने 6 रन से हरा दिया है। साउथ अफ्रीका ने बनाए 164 फॉर 4 इन न्यूलैंड्स केप टाउन। और इन्होंने बैटिंग पहले करने का फैसला किया था। लॉरा वुलवर्डेड जो है उन्होंने 53 और तज़मीन ब्रिट्स ने 68 रन्स बनाए। इंग्लैंड की जो सोफी एक्लिस्टोन है उन्होंने 3 विकेट्स ली। इंग्लैंड इसके जवाब में सिर्फ 158 फॉर 8 बना सका। और इनकी जो पेसर हैं साउथ अफ्रीका की आया बोंगा खाका, उन्होंने लिए जी 4 विकेट्स फॉर 29 एंड एज अ रिजल्ट साउथ अफ्रीका रीचेस फाइनल में उसका मुकाबला संडे को ऑस्ट्रेलिया से होएगा। और जनाब F1 जो है मुझे तो बड़ी पसंद है। द वाहिद स्पोर्ट
which I really admire and I watch is F1 Formula 1 races हैं जी। Formula 1 races जो हैं वो शुरू होने वाली हैं बहरीन के अंदर, और बहरीन में सारे बड़े जो Formula 1 के जो ड्राइवर्स हैं वो पहुंच चुके हैं, और आज दूसरे दिन वो अपनी टेस्टिंग कर रहे थे। बट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जब दूसरी जो टीमें हैं वो अपनी टेस्टिंग कर रहे थे उसके ऊपर, सर्किट के ऊपर, तो मर्सिडीज और मैक्लारन वाले जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे थे, उनकी चीज़ें ही सेट नहीं हुई हैं। कैन यू इमेजिन, यानी उन्हें एडा वड्डा इतना प्रेस्टीजियस इवेंट और उस उत्ते तुसी मर्सिडीज मैक्लारन ते तुहाडे कोलों चीज़ां सीधियां नहीं हो रही। अच्छा जी, आज की जो रिपोर्ट्स यहाँ पे आई हैं उसमें लोगन सर्जन जो हैं उन्होंने, जिन्होंने कि F1 ज्वाइन किया था विलियम्स के लिए, उनकी जो वो है वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, जो फास्टेस्ट है या सेकंड फास्टेस्ट है उससे 0.063 सेकंड से, और जो 10 ड्राइवर्स आज ट्रैक में थे उसमें सर्जियो पेरेज जो हैं 7th फास्टेस्ट हैं फॉर रेड बुल। और बड़ा ये कंट्रास्ट है क्योंकि इनके जो मेट हैं मैक्स वर्स्टेपन जो हैं वो ही वाज द फास्टेस्ट, लुई हैमिल्टन 8th फास्टेस्ट से, और वो जो है वो कह रहे हैं जी मैं 8 फास्टेस्ट हूँ, क्योंकि वो मर्सिडीज़ के लिए, तो मर्सिडीज़ की कोई वो हुई नहीं है ट्रेनिंग्स जो हैं। और टीम प्रिंसिपल जो है इन्होंने कहा कि मर्सिडीज़ अभी भी बहुत हमें आउट ऑफ बैलेंस सी लग रही है। पायन और कितने गेम तुसी खेडने के तुसी बैलेंस में चाहोगे हैं पायन, व्हाट इज दिस, मर्सिडीज का नाम खराब कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मत करो ऐसे, ठीक है। हाँ जनाब, एब्सोल्युटली। अगर लास्ट न्यूज़ आपको पता ही है कि हमने आपको यॉर्कशायर में जो एलिगेशंस लगाए थे, अजीम रफीक जो क्रिकेटर थे उन्होंने, और कहा था कि मेरे साथ बड़ा बुरा सलूक होता था, उसके ऊपर जो है एक प्रोब बिठाई गई थी। और इसमें जो अब डॉक्यूमेंट्स हैं इनके मुताबिक बोथ इलेक्ट्रॉनिक एंड पेपर जो है अकॉर्डिंग टू एलिगेशंस ऑफ रेसिज्म, वो इट इज क्रिमिनल ऑफेंस, लेकिन इन्होंने डिलीट कर दिए थे वो सारे, जिसमें कि आ रहा था, शो करते थे जो कि वाकई रेसिज्म हुआ है और जो अजीम रफीक कह रहा है वो ठीक है, वो सारे इन्होंने डिलीट किए हैं। क्रिकेट डिसिप्लिन कमीशन जो है, जो अब नेक्स्ट वीक वेंसडे से लंदन में अब हियरिंग शुरू करेगा, इसकी वजह से वो इतने नाराज हो गए हैं कि उन्होंने यॉर्कशायर का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको बुलाने से मना कर दिया है। और उन्होंने कहा है जी कि ये जो हमें रिपोर्ट आई थी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की कि आपने इसके एलिगेशंस को ठीक से नहीं जो है वो किया है, कवर किया है, तो इस यानी कि इसका कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया तो आप नहीं हो सकते। अब इसके लिए जो है बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कमलेश पाटिल के साथ, जो कि करंट चेयरमैन है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनसे पहले हुई थी, लेकिन कमलेश साहब को भी अभी तक तो कोई इतला नहीं दी गई कि वो ये हियरिंग जो है वो सुन सकते हैं। लेकिन अब इसके ऊपर जो बुलाया गया है, वो जिन लोगों को अलेजली चार्ज भी किया गया था, फॉर्मर इंग्लैंड के कैप्टन माइकल वॉन वो हैं, बाकी के जो लड़के हैं गेल, हॉवर्ड, ब्रेसनन, रिचर्ड, पीरा, प्लेन, उन्होंने कहा जी कि हम इस प्रोसेस के अंदर एंगेज नहीं करेंगे। ते पायन फिर तुसी कमीशन दे उत्ते की इंक्वायर करोगे, इन्वेस्टिगेट की करोगे फिर, अगर मुंडे ही नहीं आते पे हैं दसन वास्ते के सच की है। बहरहाल जी ये थी हमारी आज की न्यूज़, और बकिया की खबरें इंशाल्लाह ताला मंडे को